हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, 75 रुपए के ऊपर दमदार शेयर आ चुका है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें इंडियन ऑयल के शेयर में देखने को मिली है। एक बहुत बड़े लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और किस प्राइस पर खरीदना चाहिए और किस तरीके से खरीदना चाहिए, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 75 रुपए के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 9% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 84 रुपीज तक का यहाँ पर हाई बना था, उसके बाद शेयर में गिरावट कंटिन्यूस आई है। 71 रुपीज तक शेयर टूट गया था, 71 रुपीज तक। उसके बाद शेयर कंटिन्यूस ऊपर दौड़ रहा है, 75 रुपीज तक पहुंच चुका है। पिछले एक साल की भी हम अगर हम बात करें तो एक साल में 51% की गिरावट है। 170 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा था, गिरावट आई, फिर बढ़िया बाउंस बैक किया, फिर कंटिन्यूस गिरावट है, ये कंटिन्यूस। और अब तक का जो सबसे बड़ा लो है वो 71 रुपीज का बनाया पिछले एक साल में। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 3 साल में भी कि सबसे बड़ा जो लो है वो 71 रुपए के आसपास देखने को मिला है। 226 227 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। बीच बीच में क्या था कि भैया गिरावट आने के बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर देखने को मिलता था, लेकिन कोविड-19 के चलते जो ऑयल प्राइस की जो कीमत है, ऑयल की जो कीमत है, उसको तोड़ के रख दिया है। अभी डेफिनेटली लॉकडाउन चल रहा है, कोई अपने घर से बाहर नहीं जा रहा है, ना कोई फ्लाइट उड़ रही है और ना ही कोई कहीं ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी काम हो रहा है। तो भैया आप समझ सकते हैं कि ऑयल की जो कीमतें हैं वो कितनी हद तक नीचे जा सकती है, और वही हुआ है। ऑयल की सप्लाई बहुत है लेकिन डिमांड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल का जो इसका प्राइस चार्ट है वो उस आप देखेंगे तो भैया 8% की गिरावट यहाँ पर जरूर है। 48 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था 2013 के बीच में, और उसके बाद बड़ी रैली आई 2017 तक, वही 48 रुपीज का शेयर 227 रुपए तक पहुंच गया। और उसके बाद अब 2018 की शुरुआत से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 2017 की एंड और 2018 की शुरुआत से बहुत बड़ी गिरावट आई है, और ये कंटिन्यूस गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है यहाँ पर। और प्रमोटर यहाँ पर कौन है भैया? सरकार है, सरकारी शेयर है ये। और उन्हीं के मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 51.50% की होल्डिंग है। एक भी शेयर प्रमोटर के द्वारा गिरवी नहीं है। एफआईज और म्यूचुअल फंड दोनों ने थोड़ी होल्डिंग यहाँ पर कम की है। इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग मेंटेन करके रखी है। एफआईज के पास जो पहले 7.64% की होल्डिंग थे वो 7.19% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 6.47% की होल्डिंग थी अब वो 6.06% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 7.12% की होल्डिंग थी अब वो 7.13% की होल्डिंग हो चुकी है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 27.80% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 502 एफआईज इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो ओएनजीसी है, जिनके पास 14.20% की होल्डिंग है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, जिनके पास 14.20% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.37% की देखने को मिल रही है। 42% का इन लोगों ने डिविडेंड भी पे किया है, और वो डिविडेंड जस्ट अभी इसी साल पे किया है मार्च महीने में। तो ये इंडियन ऑयल की ये वेबसाइट्स है और जो बिजनेस है इनका वो काफी 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 बड़ा बिजनेस है इनका। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो इंडियन ऑयल फॉर मोटर ऑयल में बात करें तो पेट्रोल एंड गैसोलीन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। डीजल गैसोलीन का बहुत बड़ा बिजनेस है। सर्वो ट्यूब्स एंड ग्रेव्स का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। ऑटो गैस का भी काफी बड़ा बिजनेस है। टेस्टिंग फ्यूल सैंपल वो भी इनका काफी बड़ा बिजनेस है। इंडियन ऑयल फॉर हाउस होल्ड की बात करें तो भैया इंडियन कुकिंग गैस सबको पता होगा, काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है ये। घर घर में इनके सिलेंडर्स जाते हैं। एलपीजी नॉन फ्यूल अलायंस भी यहाँ पर है, तो काफी बड़ा इनका बिजनेस है। सिर्फ इसी तरीके से नहीं, कई इनका जो बल्क इंडस्ट्रियल फ्यूल्स भी है, एविएशन फ्यूल्स मतलब फ्लाइट्स को जो फ्यूल लगता है वो भी है इनका। पेट्रोकेमिकल्स भी है, कंज्यूमर पंप्स भी है, नेचुरल गैस भी है। तो भैया बहुत सारे इनके बिजनेस है,
और आप खुद सोचिए कि देखिए ऑयल की कीमत अभी कम हुई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलेगा वापस से लोग वापस से घूमना फिरना शुरू करेंगे, वापस से फ्लाइट अगर उड़ना शुरू करेगी तो इनका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली काफी हद तक ग्रो करेगा। और गैस का जो बिजनेस है उसमें तो मैं मानता हूँ कि कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भैया गैस के बिजनेस में डेफिनेटली लोगों की ये नेसेसिटी है कि उनको अपने घर में कुकिंग करने के लिए या फिर दूसरे पर्पजेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी गैस तो लगती ही है, और उनका ही इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो देखिए इंडियन ऑयल में ये जो गिरावट है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की गिरावट है, लॉन्ग टर्म में ये शेयर एक बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड करने का दमखम जरूर रखता है। टेक्निकल रेटिंग अभी भले कुछ अच्छी नहीं है इनकी, भले शेयर्स में गिरावट है, लेकिन देखिए बहुत ही कम और बहुत ही सस्ते पीई के ऊपर ये अवेलेबल है। 5.64 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 18.65 है। बुक वैल्यू 115 है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.65 है, बहुत कम है ये। ईपीएस 13.38 है और डिलीवरीज 24 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 92% लोग या तो खरीदने की बात करें या फिर होल्ड करने की बात करें, सिर्फ 8% लोग ही है जो यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। इंडियन ऑयल का अगर हम देखें तो भैया हर क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया भी है। दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 2500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इन्होंने। सितंबर में हालांकि सिर्फ 84 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, लेकिन उससे पहले जून में 3300 करोड़ तक का मुनाफा था। मार्च में 5731 करोड़ तक का मुनाफा कमाया था। हालांकि दिसंबर में 315 करोड़ था, थोड़ा कम रहा, लेकिन आप देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हजारों करोड़ में जा रहा है। तो ये काफी बढ़िया चीज है और काफी अच्छी बात है ये। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर कांस्टेंट हमें दिखाई दे रही है पिछले 3 क्वार्टर से। 51.50 की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। एफआईएस ने होल्डिंग कम की है, लेकिन उतनी ज्यादा भी कम नहीं की है, 7.66% की होल्डिंग 7.19% की है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी कोई होल्डिंग कम नहीं की है, ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को इनकी होल्डिंग मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 5.78% की होल्डिंग 6.06% की देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि देखो ऑयल और गैस इंडिया की नेसेसिटी है, और इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई ब्रेक इसमें लगना नामुमकिन है। अभी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, ये वो चीज है जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है हमारे इंडिया में, या फिर बाकी कई भी जगह आप चले जाओ, हर जगह इन चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। तो मैं यही कहूंगा कि इंडियन ऑयल काफी बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का और गैस का भी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए दाव खेलते हो तो बढ़िया शेयर है ये। अगर आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है और आप लॉस में हो और आप में पेशेंस है कि अब आप कम से कम इसमें 1 साल तक तो निवेशित रहोगे ही रहोगे, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप बने रह सकते हैं। और अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहे तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी मोड में करें, क्योंकि देखिए बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में शेयर जरूर आपको 150 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। शॉर्ट टर्म में शेयर कितना नीचे टूटेगा ये कहना मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा एसआईपी मोड में खरीदारी करें। 75 रुपए, जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर आप 75 रुपए के भाव पर उठाए, बाद में वेट करें, अगर शेयर 2-3 रुपए और नीचे जाता है तो आप और 20 शेयर खरीदे, फिर वेट करें, अगर शेयर वापस से 2-3 रुपए और जाता नीचे तो और 20 शेयर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो बढ़िया फायदा होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया की काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी है, सरकारी कंपनी है ऊपर से, ठीक है, और ऑयल से और गैस सेक्टर से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है, और काफी वेल नोन और फेमस इनके प्रोडक्ट इनकी ब्रांड्स जैसे कि इंडेन हो गया, ठीक है। तो काफी बढ़िया नाम है, काफी बढ़िया काम भी है इनका। अभी लॉकडाउन के चलते शॉर्ट टर्म के लिए हमें गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये रिकवर कर जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए कि लॉकडाउन में अभी हम सब लोग घर पे हैं, कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोग वापस से ट्रैवल करना शुरू करेंगे, और ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो पेट्रोल और गैस का जो कंजम्पशन है, सॉरी पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। इवन गैस का भी कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि गैस से चलने वाली गाड़ियां भी है, और अगर हम बात करें तो ऑटो भी है। तो काफी सारी चीजें हैं, काफी बड़ा इनका बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता कि पैनिक करने की जरूरत है, और सरकारी स्टॉक भी है ये, अगर शॉर्ट टर्म में गिरावट आती भी है तो रिकवर कर जाएगा। बस शर्त सिर्फ इतनी है
कि आप SIP मोड में ही खरीदारी करें, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।